नमस्कार, मैं सृष्टि जैन जी सिर्फ एक शब्द, लेकिन इसने भारत की सियासत से लेकर सड़कों और सोशल मीडिया तक तहलका मचा दिया। 18 सितंबर 2025 को राहुल गांधी के एक पोस्ट ने देश में एक नई बहस छिड़ गई। क्या ये जैन जी देश का भविष्य बदल सकते हैं या फिर सियासी शोर में उनके सपने दब कर रह जाएंगे? आज हम इन जैन जी की कहानी को तथ्यों के साथ खोलेंगे। सियासत की गलियों से लेकर सड़क तक, आईफोन की चमक से लेकर खाद की कतारों तक। तो आइए इन जैन जी की जंग को समझते हैं और देखते हैं कि ये कहानी हमें कहां ले जाती है। दोस्तों, 18 सितंबर 2025 को सुबह 7:05 पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट और देश के जैन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूँ, जय हिंद। इस पोस्ट में जैन जी शब्द ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। बीजेपी नेताओं ने इसे हिंसा और अराजकता से जोड़ते हुए राहुल गांधी पर तीखे हमले किए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी अर्बन नक्सल बनाना चाहते हैं। बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने चेतावनी दी कि नेपाल जैसी क्रांति आएगी तो राहुल और अखिलेश के घर चलेगी। रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि राहुल देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, जबकि करोड़चोग ने इसे भारत विरोधी सोच करार दिया। अनुराग ठाकुर ने तो राहुल गांधी पर बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात बनाने की मंशा का इल्जाम तक लगा दिया। बीजेपी का दावा है कि राहुल का जैन जी शब्द युवाओं को हिंसा के लिए उकसाने का प्रयास है, लेकिन क्या सिर्फ एक शब्द इतना बड़ा बवाल मचा सकता है? इसकी और पर्चा अगर खोले तो बता दूं, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बयान में कहा कि 2013 के निर्भया कांड और अन्ना हजारे आंदोलन में जैन जी की ताकत दिखेगी। उन्होंने कहा कि 1 लाख से ज्यादा लोग सड़क पर उतरे हुए थे। अगर बीजेपी चाहती तो गांधी परिवार और मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ हिंसा भड़का सकती थी। दुबे का ये बयान सियासी हलकों में भूचाल ला गया। कांग्रेस ने तुरंत पलटवार करते हुए सवाल उठाया कि अगर राहुल का जैन जी लिखना हिंसा को उकसाना है तो निशिकांत का गांधी परिवार के खिलाफ माहौल की बात का क्या कहना है? कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने पोस्ट में लिखा कि अत्याचार, अहंकार और अन्याय हमेशा जैन जी से डरता है। कांग्रेस ने यही पूछा कि क्या जैन जी को सिर्फ उपद्रवी के तौर पर देखा जा रहा है? क्या उनके हक की लड़ाई को अराजकता का नाम देना उचित है? राहुल गांधी ने जैन जी को संविधान और लोकतंत्र का रक्षक बताया, जबकि नेपाल में जैन जी ने भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ हिंसक आंदोलन किया था। दोनों में कोई समानता नहीं, फिर भी सियासत का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा। भारत में जैन जी की कहानी सिर्फ सियासत तक सीमित नहीं है, ये वो युवा हैं जो अलग अलग रूपों में देश की तस्वीर बदल रहे हैं। आइए इन 5 तस्वीरों को देखते हैं। सबसे पहली सियासी जंग। राहुल गांधी के मुताबिक ये वो युवा हैं जो कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। तो वहीं आईफोन की लंबी कतार है। जी हाँ, 20 सितंबर 2025 को आईफोन 17 की बिक्री शुरू हुई तो दिल्ली और मुंबई के एप्पल स्टोर के बाहर रात से ही लंबी कतारें लगना शुरू हो गई। मुंबई के बीकेसी स्टोर पर तो भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि सुरक्षा कर्मियों को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। एक यूजर ने कहा कि 21 घंटे लाइन में खड़ा रहा ताकि पहला आईफोन खरीद सकूं। तो वही तीसरी बड़ी वजह है चुनावी जैन जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन DUSU चुनाव में हिस्सा लेने वाले युवा 8 सीटों में से 3 पर ABVP ने जीत हासिल की है। तो वहीं नौकरी की मांग करने वाले भी जैन जी हैं। बिहार में जो BPSC और वित्त रहित शिक्षक भर्ती के लिए प्रदर्शन कर रहे युवा हैं। पटना में बैनर पोस्टर के साथ धरना दे रहे हैं क्योंकि सरकार ने 1 लाख नौकरियों का वादा किया, लेकिन सितंबर 2025 तक सिर्फ आश्वासन मिले। तो वहीं वो गांव के जैन जी भी हैं जो कि यूपी के महोबा, झांसी और चित्रकूट में खाद्य की कमी से परेशान युवा किसान हैं। झांसी में सड़क जाम, महोबा में खाद्य वितरण सेंटर का गेट तोड़ा गया। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि जैन जी एक रूप नहीं है, बल्कि ये भारत की विविधता का प्रतीक है। राजस्थान में 13 से 14 सितंबर 2025 को 10,000 कांस्टेबल पदों के लिए लिखित परीक्षा हुई, लेकिन हैरानी की बात ये रही कि 5,24,740 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिनमें IAS और RAS प्रीमियम्स पास करने वाली युवा भी शामिल थे। सीता प्रजापति ने B.Ed, M.Ed की डिग्री ली, लेकिन टीचर बनने का सपना छोड़ कांस्टेबल की परीक्षा की। भरत बिश्नोई ने RAS प्रीमियम्स पास किया, लेकिन बेरोजगारी के डर से कांस्टेबल की राह चुनी। क्यों? क्योंकि पेपर लीक, भर्ती में धांधली, रोजगार की कमी युवाओं को मजबूर अब कर रही है। साल 2021 की SI भर्ती रद्द होने से युवाओं का डर और बढ़ गया है। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, अब पूरे देश में हायर एजुकेशन वाले युवा चपरासी और कांस्टेबल जैसी नौकरियों के लिए लाइन में लगे हुए हैं।
ये जैन जी के सपनों पर सिस्टम का ताला है। बात इटावा की करें तो इटावा में जहां यूपी में पुलिस ने एक अनोखा कारनामा कर दिया। एसएसपी की बीमार मां के इलाज के लिए पुलिस कर्मियों ने जिला अस्पताल से डॉक्टर राहुल और फार्मासिस्ट शरद यादव को जबरदस्ती उठा लिया। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि पुलिसकर्मी डॉक्टर को घसीटते हुए ले गए। जब खबर फैली तो अस्पताल में हड़कंप मच गया। सीएमएस ने एसएसपी को फोन किया, तब जाकर डॉक्टर को वापस छोड़ा गया। समाजवादी पार्टी ने इसे बर्बरता करार देते हुए कहा कि पुलिस को जनता की सेवा में ऐसी फुर्ती दिखानी चाहिए। एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन ये घटना सवाल उठाती है कि क्या सिस्टम जनता के लिए है या सिर्फ ताकतवरों के लिए। जैन जी की कहानी दो भारत दिखाती है। एक तरफ यूपी के झांसी, महोबा और चित्रकूट में खाद की कमी से परेशान युवा किसान सड़क पर जाम लगा रहे हैं। महोबा में तो खाद वितरण सेंटर का गेट ही तोड़ दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली और मुंबई में आईफोन 17 के लिए रात में लाइन में खड़े युवाओं की है। एक यूजर ने लिखा कि सुबह 5 बजे से उठकर 8 बजे स्टोर पहुंचा क्योंकि आईफोन का क्रेज है। सोशल मीडिया पर यूजर्स लिख रहे हैं कि जैन जी शब्द में अचानक वजन आ गया है। कोई खाद्य की लाइन में, कोई नौकरी की लाइन में, तो कोई आईफोन की लाइन में है। ये दो तस्वीर भारत की आर्थिक और सामाजिक खाई को उजागर करती है। जैन जी सिर्फ एक अब शब्द नहीं है, बल्कि भारत की नई हकीकत है। वो सड़कों पर नौकरी के लिए लाठी खा रहे हैं, खाद की लाइनों में खड़े हैं और तकनीक के लिए दुनिया से तालमेल बिठा रहे हैं। अगर ये जैन जी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो ये सिस्टम और सरकारों की नाकामी है। राहुल गांधी ने जैन जी को लोकतंत्र का रक्षक बताया, लेकिन बीजेपी इसे अराजकता से जोड़ रही है। अब सवाल ये है कि क्या जैन जी के सपनों को हकीकत में बदलने का वक्त नहीं आ गया? क्या सरकारें और सिस्टम इनके साथ खड़े होंगे या सिर्फ सियासी शोर मचाएंगे? आप क्या सोचते हैं? क्या जैन जी भारत का भविष्य बदलेगी या फिर सियासत उनके सपनों को कुचल देगी? क्या ये युवा संविधान के रक्षक बनेंगे या फिर बेरोजगारी और सिस्टम की नाकामी उन्हें तोड़ देगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।